नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत जल्द तय होने वाला है और बिहार वाले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है, उसको लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपसे साझा करने आए हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तस्वीर तकरीबन साफ होती नजर आ रही है और जब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होगी तो जाहिर है तस्वीर साफ होगी। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है, लेकिन अंदर खाने से जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू अपनी कई सिटिंग सीटों की अदला बदली चाहती है और सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हमारे पास है। तो जो जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं वो एक बार फिर आपको बता देते हैं, याद दिला देते हैं कि देखिए जेडीयू के पास 16 सांसद हैं, 16 सीटें, 17 सीटों पर जेडीयू 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी बीजेपी के साथ मिलकर और 17 सीटों में से 16 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। एक सीट वो किशनगंज की सीट हार गई थी, वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इन 16 सीटों में जो जेडीयू के खाते में है, उन 16 सीटों में सिवान की भी सीट है और कटिहार की भी सीट है और मधेपुरा की भी सीट है। तो सिवान, कटिहार और मधेपुरा, इन 3 सीटों के बारे में जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। जानकारियां लगातार अपडेट हो रही है। सिवान सीट को लेकर जानकारी वही है अब तक जो हमने आपको बताया है। सिवान की सीट सीपीआई एमएल के खाते में जा रही है। सिवान सीट लड़ने में जेडीयू की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सिवान सीट जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, जहां से कविता सिंह सांसद हैं जेडीयू की, वो सीट जेडीयू सीपीआई एमएल को देने को तैयार हो गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है। मधेपुरा सीट आरजेडी के खाते में जा रही है। यह सीट जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, जहां से दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं जेडीयू के, तो ये मधेपुरा की सीट भी जेडीयू के खाते में नहीं जा रही है, ये सीट आरजेडी के खाते में जा रही है और आरजेडी इस सीट पर किसको मैदान में उतारेगी ये देखना होगा और इसको लेकर भी जो अपडेट सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो सिवान की सीट और मधेपुरा की सीट को लेकर अब तक जानकारी वही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन कटिहार की सीट को लेकर एक अपडेट है। कटिहार की सीट के बारे में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ये सीट चाहती है और कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है, लेकिन अभी जो अपडेट है, अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये सीट जेडीयू ही लड़ेगी। कटिहार की सीट जेडीयू के खाते में ही रहेगी। कांग्रेस के खाते में ये सीट जाएगी, इस बात के आसार इसलिए थे या चर्चा इसलिए भी थी या जानकारी जो हमारे पास आई थी वो हमने आपसे साझा की थी। जानकारी ये थी कि तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कटिहार की सीट लड़ने का जेडीयू मन बना चुकी है और कटिहार की सीट इस बार भी जेडीयू ही लड़ेगी। इस सिटिंग सीट से जेडीयू समझौता नहीं करने जा रही है, इस सिटिंग सीट की अदला बदली नहीं होगी या ये सीट जेडीयू नहीं छोड़ेगी। अब सवाल है कि अगर जेडीयू सिवान की सीट छोड़ रही है, मधेपुरा की सीट छोड़ रही है, तो उसको कौन सी सीट चाहिए इसके बदले में? तो जो जानकारी है, जेडीयू को सिवान और मधेपुरा के बदले सीमांचल की सीटें चाहिए। सीमांचल इलाके की सीटों पर जेडीयू की नजर है और सीट बंटवारे में जेडीयू को सीमांचल की सीटें चाहिए और इन सीटों की अदला बदली जेडीयू चाहती है। ये बड़ी जानकारी सीट शेयरिंग को लेकर निकलकर सामने आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत वक्त नहीं लगेगा जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। और वैसे भी आप भी जानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की गहमा-गहमी इंडिया गठबंधन में है। बैठक है इंडिया गठबंधन की और बैठक में यह कहा जा रहा है, बैठक को लेकर कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। बिहार वाले अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, बिहार में जो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दल की दोस्ती है उसकी बात करें
उसके उन सबके बीच सीट शेयरिंग की बात करें तो देखिए एक बात बड़ा साफ है, जेडीयू को कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू ने ये साफ कह दिया है कि हमें वाम दल और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीटों को लेकर जेडीयू की बात सिर्फ आरजेडी के साथ होगी और सीट शेयरिंग पर आरजेडी और जेडीयू बात करेगी, लालू नीतीश बात करेंगे। अब आरजेडी किसको कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट देती है, सीपीआईएमएल को कितनी सीट देती है, दूसरे सहयोगी दल को कितनी सीट देती है, ये आरजेडी जाने। जेडीयू को सीपीआईएमएल, वाम दल और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। जेडीयू ने यह बात साफ तौर पर रख दी है। जेडीयू को सीट शेयरिंग की बातचीत लालू यादव से करनी है। जेडीयू का मामला आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी और जेडीयू मिलकर सीट शेयरिंग की बात करेंगे। बाकी आरजेडी अपने सहयोगी दलों को, वैसे कायदे से वाम दल हो या कांग्रेस हो, वो जेडीयू के भी सहयोगी दल है, सब एक ही गठबंधन में हैं और मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार में। लेकिन गठबंधन के अंदर गठबंधन की एक परंपरा भी चल पड़ी है, तो जेडीयू ये मानती है कि हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी से ही बातचीत हमारी होगी और सिर्फ आरजेडी से बातचीत होगी। बाकी आरजेडी कांग्रेस और वाम दल को कितनी सीटें देती है, किसके साथ किस तरह का समझौता करती है, वो आरजेडी जाने। तो सीट शेयरिंग को लेकर ये सारे फॉर्मूले तकरीबन तय हो गए हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग कोई बहुत पेचीदगी वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन संख्या जो डिमांड की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से, नीतीश कुमार के सामने संकट यह है कि 16 सांसद उनके पास है, वो कितनी सीटों की कुर्बानी देंगे और कुर्बानी देने की स्थिति में है भी या नहीं है। जिसका भी टिकट काटेंगे वो बिदक जाएगा, वो छिटक जाएगा। वैसे जेडीयू के कई सांसदों का टिकट कटना भी तय है। दिनेश चंद्र यादव के बारे में हमने आपको बताया, मधेपुरा नहीं जा रही है जेडीयू के खाते में। सिवान की जो सांसद हैं, जाहिर है उनका भी पत्ता साफ होगा, वो सीट भी सीपीआईएमएल के खाते में जा रही है। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से सांसद हैं और सुनील कुमार पिंटू जो बयान दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और तमाम तरीके के बयान, जिससे जेडीयू असहज हो रही है, यानी कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वो बयान दे रहे हैं, तो जाहिर है उनका टिकट भी कटना तय है। तो जेडीयू के कई सांसदों का टिकट कटना तय है, उसकी अलग अलग वजह है और सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला है वो भी हमने आपको बताया है, वो भी हमने आपको आपके सामने रखा है। आगे जो अपडेट होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।